तो ना आज के सेशन में ना कल मैंने सीएसएस सिलेक्टर प्रेसिडेंस के बारे में बताया था ना, पर एक चीज़ मैं भूल गया था। ये बैंग इम्पोर्टेंट, बैंग, ये नॉट में नहीं बोल रहे थे। ये जो नॉट जैसा सिंबल है ना, ये नॉट नहीं है। इसको एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट ऐसे, ठीक है। तो फिर ये इसके बारे में बताऊंगा, ये तो बता चुका हूँ इस प्रेसिडेंस के बारे में। अ, और फिर उसके बाद सीएसएस सिलेक्टर एक और, मतलब ये तो और एक ये सिंपल सा चीज़ है, ये भी बता दूंगा, ये भी प्रेसिडेंस रिलेटेड ही है। अ, फिर फंड फैमिली कैसे, मतलब ये देखो कितना बेकार फंड लग रहा है, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और मार्जिन बॉर्डर, रेडियस, पैडिंग, ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। और फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट्स ये क्या है, इसको इसको भी ज़रा देखेंगे। और बैकग्राउंड कलर को लेके हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है, मतलब कलर्स हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर मॉडल है, ये भी कलर मॉडल है, ये भी कलर मॉडल है, ये भी कलर, बहुत इजी सी चीज़ें हैं, ठीक है। आज मतलब इजी इजी चीज़ें कवर करेंगे। अगर टाइम मतलब बच रहा है तो फिर हम इसमें से भी करेंगे, ठीक है। इसमें से मतलब ये तो छोटे मोटे चीज़ें हैं ना, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर टाइम बचा तो फिर एक एक करके बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हाँ, इम्पोर्टेंट के बारे में बता रहा था। कल देखो, कल मैंने बताया था ना कि इन ये रहा, ये रहा देखो, ये H1 टैग है ना, इधर देखो क्लास हेडिंग है, और आईडी क्या है, नेम हेडिंग है। अ, इसको मैं नीचे लाता हूँ। हम्म, तो फिर मैंने इनके बारे में बताया हुआ कि क्यों तुम्हें आईडी का ही कलर दिख रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंस की वजह से। फिर उसके बाद अगर अगर आईडी अगर मैंने डिफाइन नहीं किया, आईडी आईडी का कलर अगर मैंने डिफाइन नहीं किया, तो फिर ये क्लास का कलर ले लेगा। और अगर इसका अगर मैंने मतलब अगर मैंने हेडिंग का कलर भी अगर डिफाइन नहीं किया, हेडिंग का कलर डिफाइन नहीं किया, तो फिर टैगिंग का कलर ले लेगा, ठीक है। रेड हो गया। सो एक और चीज़ वो बैंग इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसके मैं बताता हूँ। ये देखो, अगर मेरे को ना थोड़ा ऐसे करना है कि मैं चाहता हूँ कि आईडी का कलर ना आए, पर क्लास का कलर आ जाए, तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ। बैंग इम्पोर्टेंट हो गया। फिर देखो क्या आएगा, येलो हो गया ना, येलो हो गया देखो। तो फिर ये ना ओवरराइड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर इनलाइन के बारे में बताना था, ठीक है। सपोज मैं एक और कलर ले रहा हूँ, यहाँ पर स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग मैंने बताया था ना कल। इनलाइन स्टाइलिंग ऐसे ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट डालते हैं, फिर उसके अंदर सी एस एस हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो फिर मैं अपना कलर कुछ एक डाल रहा हूँ। इसका कलर हम रखेंगे क्या, एफ 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 000। क्या कलर आएगा, येलो नहीं चाहिए, येलो नहीं। ये क्या है, ग्रीन डालेंगे, ठीक है। हाँ, फिर अब देखो आईडी से पहले, आईडी का देखो ये ग्रेइश टाइप है, पर यहाँ पे देखो ये ग्रे नहीं है, ये कौन सा कलर है, इनलाइन में जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो फिर ये जो इनलाइन में डिफाइन किया था ना, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा बन रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे पहले तो इसका होता है, जो मैंने बैंक इम्पोर्टेंट ये जो मैंने दिखाया, ठीक है। तो फिर सबसे ये इम्पोर्टेंट होता है। ये वाला प्रॉपर्टी जहाँ पे लगा दोगे तो फिर वही प्रॉपर्टी रूल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इनलाइन में जो प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जाके आईडी आता है, फिर उसके बाद जाके क्लास नेम आता है, फिर उसके बाद जाके टैग नेम आता है। तो ये प्रेसिडेंस है, ठीक है। इतना इतना समझ में आया ना। हाँ भैया। ठीक है, तो फिर अभी सी एस एस सिलेक्टर प्रेसिडेंस अमॉन्ग टू क्लास,
टैग नेम सिलेक्टर्स, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हेडिंग वन, ठीक है, और एक हेडिंग, नहीं ना, हेडिंग वन नहीं रखता, हेडिंग को हेडिंग ही रहने देता हूँ, और एक हेडिंग टू ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ, खाली अभी देखो ये क्लास हेडिंग है। फिर उसके बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, हेडिंग वन, ना टू रखा था मैंने, क्या रखा था, हेडिंग टू रखा था, ठीक है। तो फिर हेडिंग टू है, हेडिंग टू का कलर मैं रेड रख देता हूँ। तो फिर देखो कौन सा कलर आने वाला है, ये दोनों, ये वाला कलर हटाता हूँ। तो फिर देखो इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, किसका कलर आएगा, इसका, इस रूल का कलर आएगा या फिर इस रूल का कलर आएगा, दोनों के दोनों क्लास नेम्स है। ये तो किसका आएगा, रेड आया। क्यों, क्योंकि रेड इसको ओवरराइड कर रहा है, मतलब ऐसे रीड करता है सी एस एस, मतलब ऐसे 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 नीचे नीचे टॉप टू बॉटम रीड कर रहा है। तो फिर ये वाला प्रॉपर्टी इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। पर ये वाला प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये उसके उसको मतलब ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। दिखाऊं कैसे, डेव टूल से पता चलेगा। इसमें मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद डेव टूल्स में देखो, हेडिंग टू का कलर है, ठीक है, पर हेडिंग वन का कलर ओवरराइड हो गया। देखो ये देखो स्ट्राइक हुआ है, देखो स्ट्राइक हुआ है ना, पता चल रहा है कि ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, बस खाली ओवरराइड कर रहा है, ये वाला स्टाइल ओवरराइड कर रहा है ना। तो फिर ये भी खत्म, इतना सिंपल सा ही था। अभी फंड फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। फंड ना, ये फंड बहुत बेकार दिख रहा है, कितना मतलब इतना मुझे खास नहीं दिख रहा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, गूगल का, गूगल मतलब गूगल फंड्स एक वेबसाइट है, ठीक है, गूगल फंड्स। तो फिर बहुत सारे फंड्स है, लोड होने तो, ये गूगल का खुद का फंड है, रोबोटो, गूगल रोबोटो यूज़ करता है। देखो कितने सारे वेरिएंट्स हैं, है ना। तो फिर हम ना कोई एक यूज़ करेंगे, मॉन्सेरेट, मॉन्सेरेट, मेरे को ये पसंद है इसलिए। तो मॉन्सेरेट में देखो ये कितने सारे वैरायटीज दे रहा है, थिन, थिन, और ये, तुम अगर तुम टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे अगर ए एच यू मॉन्सेरेट में ये देखो थिन फंट है, और उसके बाद मतलब ये बहुत सारे फंट है, ठीक है, तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये देखो बोल्ड भी है, मीडियम भी है, सब है, ठीक है। तो फिर मुझे मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे, देखते हैं। मुझे चाहिए एक इटैलिक थिन टाइप, ठीक है, इटैलिक थिन टाइप चाहिए। और हेडिंग के लिए मुझे चाहिए बोल्ड, बोल्ड टाइप चाहिए, ठीक है, बोल्ड, एक बोल्ड फंट ले लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। और सेमाई बोल्ड है, ये सेमाई बोल्ड। और फिर एक और है बोल्ड। और फिर उसके बाद, एक थिन भी ले लेते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो फिर ये सब हमने ले लिया। अभी देखो, अभी हम ना ये सारे चीज़ों को अपने वेबसाइट में कैसे ला सकते हैं, इसमें कैसे ला सकते हैं, वो दिखाता हूँ। इसमें देखो गूगल ना पहले ही दिखाता है कि ये चीज़ें हमें डालना होता है। ये बता रहा है कि टू एम्बेड अ फंड, कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ योर एचटीएमएल। तो ये हमें हेड में डालना है। और फिर उसके बाद सी एस एस रूल में हमें उस खाली फंड फैमिली डाल देना है, मॉन्सेरेट हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे करके। तो फिर देखते हैं, इसको मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं फंड फैमिली मॉन्सेरेट, मॉन्सेरेट नहीं आ रहा, रिफ्रेश करता हूँ शायद आ जाए। फंड फैमिली,
इसको ही कॉपी करते हैं, देखते हैं। हाँ आ गया देखो। तो फिर ये इस पे अप्लाई हो गया, ठीक है। पर हमें तो सब में चाहिए, मतलब पूरे इधर जितने भी ये इस पे, हमें इस पे भी चाहिए, इस पे भी चाहिए, इस पे भी चाहिए। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली हम बॉडी पे ही लगा देंगे, ठीक है। ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग रूट में है ना, तो फिर हम उसमें लगा सकते हैं। तो फिर बॉडी टैग में लगाते हैं, ताकि ये सब में अप्लाई हो जाए। बॉडी टैग नेम फंड फैमिली डाल दिया, ठीक है। और अभी देखो, सबके सब लाइट, बहुत लाइट कलर के हो गए। और मतलब मॉन्सेरेट फंटी है ये। पर ये देखो, ये मॉन्सेरेट नहीं हुआ है, ये मोनोस्पेस ही है, क्योंकि हमने इस पे डिफाइन किया है मोनोस्पेस क्लास डाल के। फिर उसके बाद ये देखो बॉडी पे ये जो फंट है ना, ये ओवरराइड, मतलब इसने, मोनोस्पेस ने इस मॉन्सेरेट को ओवरराइड कर दिया है, पता चल रहा है डेव टूल से। तो फिर अभी नेक्स्ट, ये देखो कितना ये सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहले बात तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और सेकंड बात बहुत ज़्यादा थिन है। तो फिर इसलिए हम ना इसको क्या करेंगे, फंट फंट वेट समथिंग अराउंड 300 होना चाहिए। देखते हैं कौन सा हो सकता है। फंट वेट बढ़ाते हैं, 400, 500। अरे, हमने अच्छा फंट नहीं लिया फिर। हमें ना ये बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा थिन वाला ले लिया था, तो फिर मुझे अच्छा थिकनेस वाला चाहिए। लाइट 300 ले लेते हैं, लाइट 300 ले लेते हैं। फिर से इसको कॉपी करता हूँ, इस लिंक को अभी इधर डाल देता हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर से। लाइट 300 था ना? लाइट 300, लाइट 300 इतना लाइट है? बहुत लाइट है ये तो, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा। मीडियम 500 लेने से हो सकता है। मतलब तुम्हारे पास चॉइस है, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये मैं अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, इसमें से तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद इस लिंक टैग को कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐसे डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें ये फंड मिल जाएगा। ये फंड जब मिल जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे फंड फैमिली डाल दोगे, फिर उसके बाद फंड वेट डाल दोगे, है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें तुम्हें कर सकते हो, जैसे कि अगर तुमने इटैलिक फंट लिया था, यहाँ से अगर तुमने इटैलिक फंट पिक किया है, तो फिर तुम आराम से देखो बॉडी में ऐसे कर सकते हो, फंड स्टाइल, फंट स्टाइल इटैलिक है, देखो, है ना, इटैलिक आ रहा है। तो फिर ये सब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है फंड के, ये तुम आराम से सर्च करके दे सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, इन सब के बारे में बताना है। तो फिर मार्जिन, पैडिंग, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, मार्जिन और पैडिंग के बारे में। बॉर्डर रेडियस देख लेंगे, ठीक है। अभी किस में हम मार्जिन और पैडिंग देंगे, पहली बात ये देखो कि ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और साइड में देखो गैप है, ये गैप क्यों है? ये जो गैप है, ये गैप क्यों है? चलो देखते हैं, डेप्टोस में देखते हैं, ठीक है। तो फिर अच्छा, ये देखो, बॉडी बॉडी पे मैंने होवर किया है, ये देखो बॉडी है ना, ये बॉडी, बॉडी टैग पे पहले से ही मार्जिन 8 पिक्सल्स का लग रखा है, इसलिए हमें ये जो स्पेस पहले से ही मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, मार्जिन हटा सकते हैं पूरा, ठीक है। मार्जिन ज़ीरो कर सकते हैं पहले। तो फिर मार्जिन ज़ीरो करने से, अच्छा, ये सेमी कॉलन भूल गया। हाँ अभी देखो ये पूरा लग के है, देखो पूरा लग के है ना। तो फिर अभी मार्जिन हट गया है,
ठीक है, मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है मैं इसे अच्छे से बताने वाला हूँ। मार्जिन क्या होता है, ये देखो ये सेक्शन है ना, मैं सेक्शन को सिलेक्ट किया हूँ अभी। सेक्शन कहाँ गया? सेक्शन को एक मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू इंट्रो। क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इंट्रो डालूंगा, ठीक है। इंट्रो में कुछ क्लासेस डालूंगा, मतलब स्टाइल्स डालूंगा। फिर उसके बाद कहाँ गया? हाँ ये रहा, क्लास इंट्रो। इसमें मैं कुछ स्टाइल्स डालने वाला हूँ, मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। इसमें समझ में आ जाएगा मार्जिन क्या है पैडिंग क्या है, ठीक है। मार्जिन 100 करके ऐसे डालने वाला हूँ, ठीक है। ये मार्जिन 100 डल चुका है। अभी पैडिंग भी डाल रहा हूँ, पैडिंग, पैडिंग भी 100 ही डाल रहा हूँ, 100 px, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को निकालता हूँ। अभी देखो अगर मैं पैडिंग डाल रहा हूँ तो ऐसे दिख रहा है, मार्जिन डाल रहा हूँ तो ऐसे दिख रहा है। डिफरेंस क्या बना? देखो, पैडिंग पैडिंग में भी सेम दिख रहा है, मार्जिन में भी सेम दिख रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस सिंपल सा है कि अ, ये विड्थ देखो, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन सेक्शन का विड्थ देखो कितना है। मैं कंट्रोल शिफ्ट जी, अरे चले गया फिर। अरे ठीक है कोई नहीं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है। जब हमने मार्जिन जब अप्लाई किया तभी ऐसा हो रहा है, पर जब हम पैडिंग अप्लाई करेंगे, पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं, इसका वेट 100% है, मतलब जितना कि स्क्रीन वेट जितना था उतना ही है, ठीक है। पर फिर भी स्पेस आ रहा है, तो तुम्हें मतलब समझ में आ रहा होगा। ये देखो वेट पूरा है इसका, इसका पूरा वेट है, ये पूरा वेट लंबा है, ठीक है, ये इतना लंबा है। सिलेक्ट करोगे इतना लंबा है, पर ये अंदर से स्पेस दे रहा है, मतलब जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर से स्पेस दे रहा है, मतलब ये सेक्शन बॉक्स है ना, सेक्शन बॉक्स अपने अंदर से स्पेस दे रहा है, ठीक है, कंटेंट को अंदर से ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है। पर मार्जिन देने के केस में क्या होता है, ये खुद ये खुद मतलब साइडवेज पुश दे रहा है, मतलब आउटसाइड वर्ड वो स्पेसिंग्स दे रहा है, ठीक है। मतलब ये देखो इतना, अ, ये पूरा इतना है, ये जो कंटेनर है, सेक्शन कंटेनर है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। पर जब हम मार्जिन डाल रहे हैं तभी ये इतना बड़ा है, ठीक है। स्पेसिंग स्पेसिंग कहाँ से आ रहा है वो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। जब हम मार्जिन डाल रहे हैं तो स्पेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो फिर ये जो सेक्शन है ये श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है। और उसके बाद जब पैडिंग डाल रहे हैं तो फिर स्पेसिंग सेक्शन के अंदर से, मतलब कंटेंट को पुश हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस? हाँ भैया। हाँ अच्छा अच्छा, भैया। ठीक है, चलो सही है। मुझे लगा कि ये मतलब थोड़ा मुश्किल होगा बताना, तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। मार्जिन और पैडिंग इतना सा था। उसके बाद बॉर्डर रेडियस बताएंगे। बॉर्डर रेडियस के लिए मैं सोच रहा हूँ वो वाला दिखा देता हूँ एग्जांपल, मतलब जो मैं बनाया था ना उसके लिए वो ही सही रहेगा। नहीं ये भी ये मतलब कर लेते हैं, इसमें डेव टूल्स में दिखा देता हूँ, जल्दी होगा। बैकग्राउंड डाल देते हैं, दिखेगा अच्छे से। बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं, ये बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, येलो कर दिया है, ठीक है। अभी मार्जिन 100 है। तो फिर ये जो है ना, कंटेंट देखो, कंटेंट को कुछ भी पुश नहीं मिला है, देखो कंटेंट बिल्कुल जैसा का वैसा है, मतलब देखो लग के है, पूरा लग के है। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लगा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं अंदर की तरफ पुश देना चाहता हूँ कि अंदर को जाओ, ठीक है। तो फिर अंदर की तरफ मैं गैप प्रोवाइड करने वाला हूँ पैडिंग दे के। पैडिंग छोटा सा पैडिंग दूंगा, कुछ ज़्यादा नहीं, 15 px दे दूंगा, ठीक है। 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स का पैडिंग अंदर की तरफ मिला, और ये कंटेंट देखो कैसे पुश हो गया है ना, पता चल रहा है। तो फिर मार्जिन देखो, मार्जिन का तो पता चल रहा है कैसे है कि मार्जिन बाहर की तरफ ऐसे गैप दे रहा है, ये हो गया। बैकग्राउंड मैंने इसलिए दी ताकि मैं तुम्हें बॉर्डर रेडियस समझा पाऊँ, ठीक है। बैकग्राउंड येलो कलर का दे दिया है। अभी यहाँ पर बॉर्डर
रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है कि इधर एक सर्कल इमेजिन करोगे, ठीक है, सर्कल इमेजिन करो, ठीक है। तो फिर अगर जितना बड़ा सर्कल होगा ना उतना ही रेडियस होगा, ठीक है। देखो मतलब 5 पिक्सल का रेडियस लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं 5 पिक्सल दिख नहीं रहा होगा, 25 पिक्सल का देख रहे हैं। 25 में देखो इतना बड़ा एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस, अच्छा ठीक है ऐसे दिखाता हूँ। इतना बड़ा एक सर्कल है जिसका रेडियस 25 पिक्सल है, ठीक है। तो फिर ये होता है बॉर्डर रेडियस। अभी तुम्हें चाहिए कि काश ऐसा होता कि इसमें बॉर्डर रेडियस ज़ीरो होता, और ये 50 होता, ये ज़ीरो होता, और ये सपोज 100 होता, ठीक है। ऐसे ऐसा अगर तुम चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि बॉर्डर रेडियस ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने से अ, ऐसे लिखने से देखो अभी भी सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला फर्स्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ इसको इसको बॉर्डर रेडियस देता है, सेकंड वाला किसको देता है, इसको देता है, और ये थर्ड वाला 25 पिक्सल किसको देता है, इसको देता है। फोर्थ वाला किसको देता है, इसको देता है। पूरा ऑर्डर में है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ज़ीरो हो जाए, देखो ज़ीरो हो गया। कुछ कुछ भी एक भी मतलब छोटा सा सर्कल नहीं है। और यहाँ पर भी ज़ीरो दे देता हूँ, और फिर इसको मैं 55 समथिंग दे देता हूँ, तो दिख रहा है ना ऐसे। इसको मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो, तुम जब भी बॉर्डर रेडियस से दोगे ना, तो अपना पैडिंग भी वैसे ही ध्यान दे के रखना, ठीक है। देखो ये कैसे कंटेंट, देखो ऐसे आ रहा है, बहुत बेकार दिख रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए, पैडिंग भी उतना ही देना चाहिए जितना तुमने बॉर्डर रेडियस दिया है। पैडिंग इतना देना चाहिए। देखो क्या हो रहा है देने से, ये देखो पूरा मतलब पता चल रहा है, क्लियर है, ठीक है, कंटेंट क्लियर है। तो तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, जितना पैडिंग और बॉर्डर रेडियस मैक्सिमम, उसको ध्यान देके करना चाहिए। मतलब अच्छा दिखेगा, मतलब लुक अच्छा रहेगा। अपने इस लुक के मतलब ये जो इसको इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पैडिंग इतना इतना सॉरी, ये बॉर्डर रेडियस इतना नहीं देना चाहिए, 25 सही है। तो पैडिंग भी 25 रहेगा। ये थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो फिर ये हुआ बॉर्डर रेडियस के बारे में, ठीक है। बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया ना, ये चार आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दे सकते हो। और उसके बाद एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स, इसके बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कैसे। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एमडीएन, अरे अरे नहीं, पोजीशन नहीं, पोजीशन वाला नहीं, यूनिट्स डालना है, यूनिट्स। हाँ, अच्छा ये देखो, एब्सोल्यूट लेंथ क्या होता है, जो कि हम जनरली जो यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इंचेस, और ये पता नहीं क्या है, पिकास जो ये पॉइंट्स, पीटी और पिक्सल्स, ठीक है। इसका ये ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका जो लेंथ है प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। वो हमें पता है 1 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है, तो वैसे हमें पता है कि पिक्सल कितना लंबा होता है, ठीक है। पर रिलेटिव यूनिट्स क्या है, रिलेटिव यूनिट्स ना किसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईएम के बारे में बताता हूँ, ये एक रिलेटिव यूनिट है। ये ना पेरेंट के फंड साइज पे डिपेंड करता है, देखो। फंड साइज ऑफ द पेरेंट रिलेटिव टू फंड साइज ऑफ द पेरेंट। तो फिर अगर मैं पेरेंट सपोज बॉडी है, बॉडी का फंड साइज सपोज मैं ऐसे लेता हूँ, फंड साइज 16। ये पहले से ही बॉडी का 16 रहता है, मैंने कहीं से देखा था। 16 रहता है, मुझे याद नहीं, मैंने डेप्टूल्स में तो नहीं देखा। चल देख लेते हैं कितना होता है। हाँ, कहाँ है? इसमें देखते हैं फंड साइज। फंड साइज पहले से डिफाइंड नहीं है, मतलब होना चाहिए, मतलब इधर दिखना चाहिए था, पता नहीं। फंड साइज पहले से डिफाइंड नहीं है, पर 16 होता है, मुझे पता है 16 होता है।
तो फिर फंड साइज पहले से 16 होता है, और फिर उसके अंदर मैं कुछ रख रहा हूँ, उसके अंदर ये पेरेंट है, और फिर उसके बाद कंटेंट का है, कंटेंट तो इसके अंदर ही है ना, पैराग्राफ इसको ले लेते हैं, ठीक है, मोनोस्पेस। तो मोनोस्पेस, मोनोस्पेस कहाँ गया, ठीक है, ठीक है, बॉडी, बॉडी और बॉडी और मोनोस्पेस का ही देखते हैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, फंट साइज ही दिखेगा अच्छे से, टू 1 EM, 1 EM ऐसे। ये देखो अभी सेम साइज का है, जो मतलब पहले से था अभी वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रंट साइज ना 1 EM है, ये एक्चुअली 16 पिक्सल्स है, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट है, तो फिर इसको मैं अगर चेंज करके 26 कर दूं, तो फिर ये इसका साइज भी चेंज हो गया, ठीक है, मोनोस्पेस था, मोनोस्पेस का साइज चेंज हो गया, देखो 1 EM है, 1 EM है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ये अपना 1 EM का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करता है, बॉडी को देख के, ठीक है। एक्चुअली मुझे बॉडी को ना दे के सेक्शन को देने से सही था, सब बड़ा हो गया ना। मोनोस्पेस कहाँ गया, ये रहा, इधर है। मैं इसको ही डिव में रख देता हूँ, सही रहेगा, डिव कंटेन ऐसे देता हूँ, ठीक है। तो मोनोस्पेस पैराग्राफ एक कंटेंट डिव के अंदर है, ठीक है। तो ये बॉडी का, बॉडी से ये हटा देता हूँ, इसको मैं इसमें दे देता हूँ, कंटेन में दे देता हूँ, कंटेन, कंटेन में फंट साइज 26 ऐसे डाल दिया, ठीक है। अभी देखो, मैं कंटेन का फंट साइज अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखो इसका इसका मोनोस्पेस का साइज भी चेंज हो रहा है, पर मोनोस्पेस का साइज एक्चुअल में क्या है, 1 EM है, ठीक है। तो 1 EM वेरिएबल है, ये अपने पेरेंट के फंट साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर अगर मेरा मेरा पेरेंट का फंट साइज अगर मेरा 16 है, तो मोनोस्पेस पे अगर मैं फंट साइज अगर 2 डालूंगा, तो फिर कितना, ये बताओ ये कितना फंट साइज है अभी इसका, पिक्सल्स में बताओ कितना होगा, थोड़ा बताओ, मैं थोड़ा छोटा सा मैथ से बताओ। आइडिया कर पा रहे हो, अगर मैंने 2 AM किया है तो फिर ये कितना पिक्सल्स होगा, देखो इसका मोनोस्पेस का पेरेंट कंटेन है, और कंटेन का फंट साइज 16 है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोनोस्पेस का साइज, मोनोस्पेस में मैंने फंट साइज 2 EM दे रखा है, तो फिर ये इसको इसको तुम पिक्सल्स में बताओ, पिक्सल्स में कितना होगा, सिंपल सा है। अगर तुम सुने होगे तो पता पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से थर्टी बताता टू हूँ। 32, ठीक है, वेरी गुड। चलो सही है, क्योंकि ना ऐसा है कि कंटेन में जो फंट साइज है 16 पिक्सल्स, तो मोनोस्पेस में क्या होगा कि अ, इसमें मोनोस्पेस में 1 EM अगर हम डालेंगे ना, मोनोस्पेस में अगर 1 EM डालेंगे तो 1 EM का वैल्यू होगा 16। तो फिर अगर हम इसको इंक्रीज करके 2 कर देंगे, 16 × 2 क्या होगा, 32, ठीक है। तो फिर 32 दिख रहा है, ठीक है, ये है रिलेटिव। मैंने खाली EM के बारे में बताया है, पर जनरली हम EM को ना यूज़ करके हमें REM को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है, जो कि तुम्हें खुद मतलब जान लेना चाहिए, ठीक है, मतलब यूट्यूब में है, केविन पावल करके, केविन केविन पावल, ये बहुत अच्छा CSS पढ़ाता है, मतलब मैं तो उसका मतलब फ़ैन हूँ, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता है। इस इसके जो भी CSS के ट्यूटोरियल्स है ना, उसमें मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छा है, तुम देखना, उसने मतलब बताया है कि EM और REM, मतलब एक वीडियो था यूनिट्स के बारे में, फर्स्ट ईयर में देखा था, याद नहीं आ रहा, सिंपल सा है, आर ई एम हमेशा यूज़ करना, EM को अवॉइड करना, REM यूज़ करना। और फिर उसके बाद और बाकी भी बहुत कुछ है, ये VW क्या है, VH क्या है, और Vmin, Vmax, इन चारों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जनरली हम यूज़ करते हैं। नहीं, Vmin को यूज़ नहीं करते, सॉरी, VW और VW और VH को यूज़ करते हैं। मतलब मैंने कभी Vmin को यूज़ नहीं किया, और Vmax को कभी मैंने यूज़ नहीं किया।
मैंने खाली वी डब्ल्यू और वी एच को यूज़ किया है, तो फिर मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ। तो फिर क्या है ना, रिफ्रेश करते हैं, इसको हटाओ यार। हाँ, सब नॉर्मल है। हाँ, तो फिर क्या होता है वी एच के बारे में, ठीक है। मैं इंट्रो को ले रहा हूँ, सेक्शन इंट्रो को ले रहा हूँ, और मैं इसके हाइट को 100 VH करते हैं। ये जो सेक्शन है ना, ये 100 VH है, मतलब जितना तुम्हारा व्यू पोर्ट है ना, ये व्यू पोर्ट है, ये जो व्यू पोर्ट है, ये इतना control, ये इतना तुम्हारा पूरा व्यू पोर्ट है, ठीक है। तो फिर क्या है ना, मैंने हाइट को 100 VH किया है, ठीक है। व्यू पोर्ट हाइट 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, मतलब व्यू पोर्ट हाइट अगर इतना है, तो फिर उसका 100% सेक्शन को मतलब सेक्शन का हाइट भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। वी एच ना व्यू पोर्ट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। व्यू पोर्ट क्या है, अ, ये इतना इतना साइज दिख रहा है ना, ये जो इतना साइज मैंने अभी बनाया है, ये है तुम्हारा व्यू पोर्ट, ठीक है। तो फिर ये इसको व्यू पोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना इसके अंदर ही तुम्हारा पूरा वेब पेज दिख रहा है, इसके अंदर ही तुम्हारा वेब पेज दिख रहा है, ठीक है। तो फिर ये हुआ तुम्हारा व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट का हाइट, मतलब ये जो व्यू पोर्ट है, ये जो स्क्रीन, ये अंदर का जो स्क्रीन है, ये अंदर का जो स्क्रीन है, उसका हाइट क्या है, उसका हाइट ये है इतना लंबा, ठीक है। इतना लंबा व्यू पोर्ट का हाइट है, ठीक है। ये जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है ना, ये व्यू पोर्ट मतलब ये इतना बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा। तो फिर इसका हाइट कितना है, इतना। तो फिर अभी मैं एक्चुअली में बता रहा हूँ कि 100 VH क्या है। तो फिर जो व्यू पोर्ट हाइट है, मतलब इतना, उसका 100 मतलब उसका 100%। तो फिर ये पूरा इतना लंबा हो रहा है, 100 VH का मतलब इतना लंबा। अगर मैं बताऊं कि 50 VH करो, 50 VH करो, तो फिर जो व्यू पोर्ट जितना जितना हाइट का है ना, नहीं 50 नहीं 70 करते हैं। तो ये जितना, ये देखो व्यू पोर्ट हाइट इतना है, तो उसका 70% हाइट, देखो 70% हाइट है, इतना 70% हाइट है। ये पूरा व्यू पोर्ट हाइट इतना है, पर उसका 70% बस इतना है, ठीक है। तो ये हो गया 70 ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा था फिर से बताओ। आ गया नहीं भैया। आ गया, ठीक है। आया भैया। हाँ ठीक है। तो फिर वैसे ही सिमिलरली एक और भी हम चीज़ कर सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू 70 व्यू पोर्ट वेड्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरराइड हो गया, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। व्यू पोर्ट वेड्थ किया है, तो फिर ये 100 कर देते हैं, 100 व्यू पोर्ट वेड्थ, ठीक है। अगर व्यू पोर्ट वेड्थ तुम्हारा इतना बड़ा है, व्यू पोर्ट वेड्थ अगर तुम्हारा इतना बड़ा है, तो फिर तुम्हारा हाइट भी देखो कितना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है। ये एक्चुअली तुम्हारा पूरा, ये जितना भी हाइट इंट्रोसेक्शन इंट्रोसेक्शन देखो कितना हाइट कवर किया है। ये जितना हाइट कवर किया है ना, इतना हाइट 100% ऑफ व्यू पोर्ट वेट है, ठीक है। व्यू पोर्ट वेट 100% ऑफ व्यू पोर्ट वेट। अगर मैं चाहूँ तो इसको 50 भी करके दिखाता हूँ। देखो अभी व्यू पोर्ट वेट, व्यू पोर्ट वेट इतना बड़ा है, और उसका 50% समथिंग इतना बड़ा होता होगा, ठीक है। तो फिर इतना बड़ा ही इतना है, ठीक है। मतलब समझ रहा है ना, ये इंट्रो, ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया, ये जो अभी जो एरो मैंने डाला, ये है इंट्रो सेक्शन का हाइट, इंट्रो सेक्शन का हाइट। और ये कितना है, 50 VW है, मतलब जो व्यू पोर्ट वेट है उसका 50%, ठीक है। तो ये है पूरा व्यू पोर्ट वेट, उसका 50% जितना होगा, वही तुम्हारा इंटरसेक्शन का हाइट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा सिंपल सा है बिल्कुल। और तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर तुम एक बार ऐसा करना कि यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में मतलब क्या पता अच्छे से तुम्हें पता चल रहा हो। अभी ये मतलब समझ में आ रहा है क्या मैं जो बता रहा हूँ? ये जो 50 वेट अभी बताया बताया, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा हो। आ रहा है कुछ आया भैया। आया, ठीक है। और ठीक है, आ रहा है तो मैं अगर नहीं आ रहा ना, मैं दोबारा बता सकता हूँ, ठीक है।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बता सकता हूँ दोबारा। तो फिर ये व्यू पोर्ट विड्थ, अच्छा हम व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, ये जो रिलेटिव यूनिट्स हम यूज़ ही क्यों करें, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारा कोई एक नीड है कि हम चाहते हैं कि ये जितना ये व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से तुम्हारा इंट्रो सेक्शन का हाइट डिसाइड हो जाए, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा हाइट चेंज हो रहा है कि नहीं, किस पे वेरी कर रहा है, ये व्यूपोर्ट विड्थ पे वेरी कर रहा है, व्यूपोर्ट विड्थ पे डिपेंड कर रहा है। ये व्यूपोर्ट विड्थ अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो फिर ये हाइट भी उसी के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। व्यूपोर्ट विड्थ मैं छोटा कर रहा हूँ, हाइट भी उसी के हिसाब से छोटा हो रहा है। तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। ये तो मतलब बहुत बेकार एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता। ये बहुत ही बेकार एग्जांपल है, तो मैं अच्छा एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ, पर उसके लिए ये मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ कि जब ही, अच्छा मैं इसको निकाल देता हूँ। ये इधर व्यू पोर्ट कुछ नहीं है ना, ठीक है। रिफ्रेश करने दो। क्या रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? अरे इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? वो लाइक, अच्छा फंड्स लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। फंड्स मतलब एक्चुअली ये फंड्स एक्चुअली गूगल से मतलब सर्वर से डाउनलोड हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। फंड्स को मैंने निकाल दिया। फंड्स चले जाएगा, अभी चले गया। तो फिर ना मेरा मुझे लग रहा है मेरा नेट स्लो है, इसलिए फंड्स भी डाउनलोड नहीं हो रहा। ये जो भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ सब दिख रहा है, तो क्योंकि ना फंड्स भी इतना स्लोली डाउनलोड हो रहा है, तो हाँ डाउनलोड। भैया दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अम, क्या बता रहा था मैं अभी? हाँ, अच्छा सा एग्जांपल देना था। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो फोटो है, इसका वेट इसका वेट हमेशा इतना बड़ा हो, मतलब इसका 50% हो। मुझे मेरा फोटो बड़ा चाहिए, सब लोग को दिखना चाहिए, सब कोई देखेगा। तो फिर नहीं, और थोड़ा बड़ा चाहिए, ये कम है, इतना सही है। हाँ, तो फिर अभी देखो, अगर मैं छोटा स्क्रीन ले रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन में जा रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से मेरा फोटो कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से डेस्कटॉप हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इतना बड़ा कोई नहीं चाहेगा। तो फिर ना, इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। अ, मुझे ना एक लिमिट रखना है। तो वह वो कैसे कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैक्स विड्थ, ये एक लिमिट है। मैक्स विड्थ, अगर मेरे को चाहिए कि मैक्सिमम ये 500 पिक्सल्स रहे, ठीक है। 500 पिक्सल्स है अभी, ठीक है। अभी मैं देखो, इस रेंज में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये 500 ही है, क्योंकि ना ये ना 500 में नहीं रहना चाहता, 500 से ज़्यादा होना चाहता है। अगर मैं 500 से अगर मैं नीचे को जाऊँ, तो फिर ये वेरिएबल है, देखो वेरिएबल हो रहा है। अगर मैं फिर से 500 से ज़्यादा जाऊँ, देखो अभी देखो, मैं जब चेंज कर रहा हूँ ना, तुम्हें स्क्रीन का वेट दिख रहा होगा। ये ऊपर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, 490 समथिंग है। अभी देखो 500 हिट करने के बाद अरे, अच्छा अच्छा, इसको इसको 500 होना पड़ेगा। तो फिर ये जब 500 हिट कर जाए, ये 500 अभी हिट कर चुका है, तुम्हें दिखाऊं, प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, 500 × 500, 500 × 500 है, मतलब हाइट और वेट कितना है, 500 है। तो फिर ये 500 हिट कर चुका है, और इससे ज़्यादा वो बढ़ने नहीं वाला, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्शन दे दिया, भैया 500 वेट ही होना है। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन अगर अगर देखो, मैं अभी इतना बड़ा कर रहा हूँ, अगर मैं इस रेस्ट्रिक्शन को अगर हटा दूँ, मैक्स विड्थ को अगर हटा दूँ, तो फिर ये इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है। वैसे सिमिलरली एक और मिन विड्थ है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि इतना छोटा मेरा कोई फोटो देखे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं करूँगा मिन विड्थ, 70, ना 70 इतना छोटा है, 100 करना है। अरे 1000 हो गया।
200। हाँ, तो फिर मेरे को इतना देखो, 500 और फिर उसके बाद 200। ठीक है, तो फिर मिन और मैक्स फिट समझ में आ रहा होगा, इजी सा है। आ, ये वाला चीज़ मैं तो कल बताने वाला था एक्चुअली, आज ही बता दिया, सही है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ये सब बहुत इजी है, मैं अभी बता दूंगा। ये देखो, ये तो तुम्हें अभी बस यूज़ करते हुए बता रहा था। एक कलर है ना, तुम्हें पता है ना, तीन कलर्स होते हैं जिससे कि तुम्हारा सारा कलर्स बनता है। प्राइमरी कलर्स के बारे में सुने होगे, है ना? ये तीनों कलर्स होते हैं हाँ भैया। मतलब। हाँ, तो फिर ये तीनों कलर मिला के हाँ भैया। तुम ना कोई भी कलर बना सकते हो, ठीक है। ब्लू का एक अलग इंटेंसिटी लेके तुम कोई एक अलग कलर इधर बना सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। इंट्रो कहाँ गया? इंट्रो ये रहा। इंट्रो का बैकग्राउंड देता हूँ मैं कुछ, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, रिफ्रेश करने से ना सारा डेव टूल्स में तुमने जो भी चेंजेस किया था वो रीसेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने रिफ्रेश किया। हाँ, तो फिर मैं कहाँ था? इंट्रो में मैं स्टाइल्स डाल रहा था कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में सेट करने वाला हूँ RGBA ना। RGB पहले बताता हूँ, ठीक है। RGB मतलब समझ में आ रहा होगा, रेड ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो फिर यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, मैंने तीन स्पेसेस बना रखे हैं और इसमें मैं फिल करने वाला हूँ, कुछ एक नंबर देने वाला हूँ, ठीक है। मैं 0 से लेके मैक्सिमम 255 तक दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे इतना नंबर मैं दे सकता हूँ। ये 8 बिट, अरे 8 बिट के बारे में बता रहा हूँ बस इतना जानो कि 0 से लेके 255 तक तुम डाल सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी, ये भी, इसको भी अगर मैं करूँ तो फिर ये हाई इंटेंसिटी, ये भी हाई इंटेंसिटी मतलब रेड हाई इंटेंसिटी, ग्रीन हाई इंटेंसिटी, ब्लू हाई इंटेंसिटी। अगर तुम रेड और ग्रीन और ब्लू को अगर हाई हाई में मिलाओ तो फिर क्या हो रहा है ना, वाइट बन जा रहा है, ठीक है। अगर मैं जीरो करूँ, मतलब रेड पूरा, रेड का कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब ब्लैक सम, मतलब पूरा लो, मतलब कुछ है ही नहीं रेड। तो फिर मतलब रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, कोई कलर ही नहीं है। तो फिर सबका इंटेंसिटी जब लो है तो फिर ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। ये हुआ RGB, ठीक है। और फिर उसके बाद एक लगाते हैं ए, ये होता है अल्फा, ठीक है। इसके बारे में, ये ना, इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए ट्राई करूँगा। इसके लिए थोड़ा अलग चीज़ चाहिए मेरे को। इंट्रो के अंदर कोई है क्या? अब बना देते हैं। यहाँ पर मैं एक डेव, और डेव डेव का नाम समथिंग मैं रखूँगा लेयर, ठीक है। लेयर का लेयर का प्रॉपर्टीज डॉट लेयर, और फिर उसके, अरे इंट्रो के नीचे रखना चाहिए ना, मतलब पता चलेगा अच्छे से। इंट्रो कहाँ गया? ये रहा, लेयर, ठीक है। तो फिर अभी चेंजेस हम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये ऑन है ना? ये रहा लेयर, ये रहा इंट्रो। लेयर इंट्रो के अंदर है। और फिर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इंट्रो को पहले एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। और उसके बाद लेयर को मैं एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। ये लेयर अभी दिख नहीं रहा, क्यों देखते हैं। अच्छा, लेयर क्या है ना, लेयर का हाइट 0 है। यहाँ पे तुम देखो, समथिंग क्या लिखा है, 670.72 इंटू 0, मतलब विड्थ है 670 पर हाइट है 0। तो फिर हाइट इसको चाहिए, तो फिर हाइट हम डाल रहे हैं 40 पिक्सल्स, ठीक है। 40 पिक्सल्स। और अभी मैं कुछ करने वाला हूँ जो कि तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। पोजीशन एब्सोल्यूट, बस खाली ये तुम ध्यान मत दो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने क्यों डाल दिया। तुम्हें बस खाली इतना जान लेना चाहिए कि तुम्हें बस खाली अभी कलर्स के बारे में जानना है, बस इतना जानना। पोजीशन, बस अभी मैं एक एग्जांपल बनाना चाहता हूँ।
इसको विड्थ भी चाहिए अभी। ठीक है, अभी सही है। हाँ, तो फिर अभी मैं लेयर का कलर चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे? RGBA, सॉरी RGB। तो फिर इसका कलर 225, फिर से 225, जो भी आने दो, अरे आने दो बस। इसका कलर मैं ब्लू करने वाला था ना, ब्लू। ठीक है। और फिर उसके बाद RGBA एक्सप्लेन करने वाला था। ए क्या होता है? अल्फा। अल्फा ना एक और फोर्थ आर्गुमेंट होता है। अल्फा, अल्फा से क्या होता है तुम्हें अभी पता चल रहा है, देखो पता चल जाएगा। 0.6 करके, बस। ये ऐसे नहीं, कॉमा डालना पड़ता है क्या? अच्छा, ये कैसे हट गया? हाँ अभी सही है। 0.8। हाँ अभी देखो आ रहा है। तो पता चल रहा है ना, अल्फा का वैल्यू ना 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, ठीक है। तो फिर ये ना मतलब एक ओपेसिटी टाइप का है। ओपेसिटी, कलर का ओपेसिटी कितना होगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर का ओपेसिटी कितना होगा? 0.4। देखो ओपेसिटी पता चल रहा है। और फिर उसके बाद 5, ऐसे ओपेसिटी पता चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं हेक्स के बारे में बताऊंगा, हेक्स कोड के बारे में बताऊंगा। हेक्स कोड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ना बहुत ईजी है इसको लिखना। एफ एफ ये हेक्स में दोबारा ब्लू, हाई इंटेंसिटी गया। तो फिर अभी अगर मैं इसमें अगर मैं डालूं जो ओपेसिटी डालूं, तो फिर से कुछ डालना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना ही भूल गया कि हेक्स में ये कैसे मतलब पता चलेगा क्या कलर है। 21, ये है ना, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है आर, सेकेंड 2 डिजिट्स हैं जी, और फिर उसके बाद एफ जो है ना, ये होता है बी। RGB, ठीक है। सिंपल है ना। आर इतना, जी इतना, और फिर उसके बाद एफ इतना। तो फिर उसके बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी भी वैसे ही तुम 2 डिजिट से डिटरमाइन कर सकते हो। 2 देखो, एफ देखो, ठीक है। एफ मतलब पूरा हाई, मतलब 1 है, कुछ ओपेसिटी नहीं रहेगा। F0 पॉसिबल है, ठीक है, ओपेसिटी है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद जी ऐसे कुछ नहीं डाल सकते, मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते। अ, ये ना हेक्स कोड है। हेक्स कोड मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके डॉट 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 9। फिर उसके बाद ए से शुरू होता है, 9 के बाद ए होता है, 9 A B C से डॉट 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 एफ तक होता है, ठीक है। तो ये सब ना 16 डिजिट्स, मतलब 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। तो फिर 1 से लेके एफ तक ही होता है, और उसके बाद कोई GH नहीं आता, ठीक है। ये समझ में आया ना, हेक्स कोड? हेक्स कोड सिंपल सा ही है। ये हेक्स कोड में कुछ दिक्कत आई? मतलब समझ में आ रहा है तो है हाँ ना? भैया, आगे। अच्छा ठीक है। हेक्स कोड हो गया। अभी HSL कहाँ गया? HSL के बारे में बता रहा था ना, कंट्रोल के भी। हाँ, RGB हुआ, एक्स हुआ, आर ये HSL के बारे में बता था। HSL क्या है? ये RGB जैसा ही, मतलब तुम्हें लिखना पड़ेगा HSL, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि HSL में फर्स्ट H का मतलब क्या होता है? ह्यू। S का मतलब होता है सैचुरेशन, L का मतलब होता है लाइटनेस, और ये मैं कभी यूज़ नहीं किया, तो फिर मैं इसके बारे में बता भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें जानना है तो कलर मॉडल HSL MDN मतलब मोजिला डेवलपर नेटवर्क, पूरा अच्छे से बताता है ये, ठीक है। मॉडुलर डेवलपर इंटरफेस बहुत अच्छे से बताता है। मतलब ये तुम्हें देख के डर लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, मुझे मतलब देखने से पता चल रहा है HSL कुछ है, तो फिर अच्छा। H मतलब ह्यू, S फॉर सैचुरेशन, A फॉर अल्फा। और मैं इसको पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं कहीं पढ़ा भी नहीं हूँ इस चीज़ को, इतना चीज़ को पढ़ा भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। जितना चाहिए होता है उतना तुम पढ़ो। और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। कितना सिंपल है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिंपल होता है। बस खाली तुम्हें सब कुछ नहीं, बुक जैसा नहीं पढ़ना होता। तुम्हें एग्जाम नहीं देने जा रहे होते हो ना, सिंपल है बिल्कुल। एच के बारे में, एच कुछ है, ये सैचुरेशन कुछ है, और लाइटनेस कुछ है। और मुझे नहीं पता ये इन चीज़ों के बारे में, मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। लाइटनेस को अल्फा भी बोलते हैं। और इसलिए ना तुम्हें अगर जानना है HSL के बारे में, तो फिर तुम इधर देख सकते हो। मैं सोच